नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से जीके के सवाल। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अप्रैल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 14 मई 2024 तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, उसमें जीके जो होता है ना, ठीक है, जीके या जीए, ठीक है, या जीएस जो भी हो आप, ठीक है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस और जीएस मतलब जनरल स्टडी। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जीके जो होता है 50 नंबर का आता है। ठीक है, मैथ्स आती है 35 नंबर की और रीजनिंग आती है आपकी 35 नंबर की। ठीक है, 35 होगा 70 और 50 120, यानी कि 120 नंबर का पेपर रहता है। 120 क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन, इसमें ऐसा नहीं रहता कि अलग अलग पोर्शन आते हैं। इसमें 2019 में मिक्स क्वेश्चन आए थे, मतलब एक क्वेश्चन मैथ्स का दे दिया, ठीक है, फिर एक रीजनिंग का दे दिया, या दो रीजनिंग के दे दिए, फिर दो जीके के दे दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, देखिए 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 28/3/2019 को, ठीक है, 28/3/2019 मतलब 28 मार्च 2019 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, और कौन सा टाइम था एग्जाम का, 9:30 बजे से 10:15 AM पर। ठीक है, तो डायरेक्ट उसकी पीडीएफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये देखना है आज, आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जीके के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और किस प्रकार के आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये देखना है। ठीक है, और कौन सी किताब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम पूरा जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, देखिए एसआई की बात अलग है। एसआई के जो पेपर रहेगा वो थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन मांगा है। और आपका जो कांस्टेबल रहेगा इसमें 10वीं पास मांगा है। ठीक है, तो कांस्टेबल का एग्जाम कांस्टेबल के लेवल का रहेगा, तो क्वेश्चन भी कांस्टेबल के लेवल के आएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए थे। एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, ये आपको पता होगा, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ये इसका सही आंसर था। ठीक है, लोकसभा के लिए चुनाव हर खालिस्तान वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तो लोकसभा के लिए चुनाव 5 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। जीडीपी का विस्तार। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों पॉलिटी के हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं जीडीपी का विस्तार क्या है, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों सिनेमा से संबंधित है, ये आपको पता होगा, फिल्म से संबंधित है। मतलब दोस्तों ये विविध का क्वेश्चन हो गया, किसका हो गया, मिसलेनियस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं खालिस्तान को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। साइंस मतलब जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का। इसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्धा थे। ठीक है, ये हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में किया गया था, ये आपको पता होगा। और ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का। भारत एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य कब बना? ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। मतलब ये किसका क्वेश्चन हो गया, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान बैठक की पहली अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर था कमलजीत सिंधु। मतलब ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ओट्टन तुल्लल खालिस्तान की नृत्य शैली है। तो ये ओट्टन तुल्लल दोस्तों याद रखना केरल की नृत्य शैली है। ये भी आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या भारत की कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन हो गया, ये कह सकते हैं हम। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ नेरोका क्लब का संबंध है? ठीक है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये नेरोका क्लब दोस्तों ये भी आपका स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया।
मंगल ग्रह में खालिस्तान चंद्रमा है, तो मंगल ग्रह में 2 चंद्रमा है, ठीक है। चलिए ये हो गया किसका, ये हो गया आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन, वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन इसे हम कहेंगे, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व भूगोल का। इसके बाद है गुप्त गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी क्या है, आपको पता होगा गांधीनगर है। अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक का हो सकता है, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा है, तो बटरफ्लाई शब्द स्ट्रोक जो शब्द जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, आपके तैराकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको 20 क्वेश्चन लगभग बता चुका हूँ, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चनों को देखने के बाद हम निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं और स्पोर्ट्स से आते हैं। बाकी आपको इकोनॉमी, ठीक है, साइंस, ठीक है, और जियोग्राफी, और आपका मिसलेनियस, और आपका इसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी थे, इसलिए कि 2019 के थे इसलिए मैंने इस वीडियो में उनको इंक्लूड नहीं किया। तो 2019 का करंट अफेयर्स उस समय के क्वेश्चन आपको अभी तो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही हल्के क्वेश्चन आए थे कि सम्मेलन कब हुआ है, ठीक है, हाल में कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो मिसलेनियस का टॉपिक होते हैं ना सारे, ठीक है, कौन सा कोई के स्पेशल खेल इवेंट हुआ है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यही चीज़ हमें समझना है और तैयारी में लगना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग भी इतनी आसान आती है, लेकिन आसान आपके लिए नहीं आएगी, आसान सबके लिए आएगी, इस बात का ध्यान रखना भाई। और आजकल हर कोई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। ये 2019 का पेपर था, ठीक, 2019 और 2024 में 5 साल का अंतर है, तो यह मान के चलो कि 5 गुना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, ठीक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रकार का पेपर आपको 2024 में ही देखने को मिलेगा, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। और पेपर इजी लेवल का भी आएगा, तो ये इस बात से क्या करना हमको, इजी लेवल का आएगा तो सबके लिए इजी होगा, टफ आएगा तो सबके लिए होगा, हमें तो मेरिट में आना है तब जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कौन सी किताब पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब आपको बता दे रहा हूँ मैं, लूसेंट। लूसेंट को भाई साहब आज ही से चाटना चालू कर दो, क्या कर दो, चाटना चालू कर दो, उसका एक एक पन्ना चाट डालो, ठीक है। हर दिन लूसेंट पढ़ना ही है और मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग, ये 70 नंबर की आएगी, और यहाँ आप 70 में से अगर 70 स्कोर करते हो, और आराम से कर सकते हो 70 में से 70 स्कोर, ठीक है, कांस्टेबल के एग्जाम में। अगर आपकी 70 नहीं भी करोगे तो 65 तो बहुत आराम से मार लोगे, है ना। तो इसके लिए किताब मैंने बताया लूसेंट पढ़ लो। और जो विविध है दोस्तों मिसलेनियस है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो किताब आती है करंट अफेयर्स की किताब वार्षिकी, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक। उसमें आपका स्टैटिक भी कवर हो जाता है, ठीक है, और आपका सब कुछ कवर हो जाता है। मैथ्स के लिए बता देता हूँ किताब, मैथ्स के लिए आप सिंपल किताब RS अग्रवाल उठा लो बस, ठीक है। RS अग्रवाल से ज़्यादा टफ लेवल क्वेश्चन नहीं आते, है ना। और अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो आप पढ़ लो। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए एक परफेक्ट किताब आती है, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई आपको सामान्य जानकारी मैंने आज दिया हूँ, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल के संबंधित है, रेलवे की, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी थोड़ी भी आपको लगी होगी कि नहीं हमारे लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। दोस्तों अब कोशिश करूंगा मैं भी कि जीके का जो वीडियो है आपको डेली प्रोवाइड करूं, ठीक है। समय की थोड़ी सी कमी रहती है मेरे पास, ड्यूटी के टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल, लेकिन फिर भी मैं अपना समय निकाल के दोस्तों आपके लिए ऐसी जानकारी बना देता हूँ। तो थोड़ा दोस्तों मैथ्स रीजनिंग भी आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। मैथ्स रीजनिंग का भी मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, थोड़ा अभी बोर्ड वोर्ड की समस्या थी इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोस्तों मुझे लगेगा कि नहीं स्टूडेंट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जीके के वीडियो तो अब रेगुलर अपलोड करूँगा, उसमें सब कुछ पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो फाइनली सिलेक्शन आपको दिलवा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।